अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर गैस और वाटर गैस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, और साथ ही साथ वाटर गैस से हाइड्रोजन गैस को किस तरीके से अलग किया जा रहा है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। अगर आप किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका यह है कि इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपने टेक्स्ट करना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। याद रहे, मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सेपरेट है। तो आइए हम शुरू करते हैं वाटर गैस। तो वाटर गैस की सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन को समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO है, और हाइड्रोजन गैस की हम बात करते हैं जो कि H2। तो हमने कहा हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं वाटर गैस। तो पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज वाटर गैस, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज वाटर गैस। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये वाटर गैस किस तरीके से तैयार होती है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास है बाय स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। इस मेथड को हमने नाम दिया हुआ है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस इज पास्ड ओवर निकल कैटलिस्ट at 900 degree centigrade, then mixture of hydrogen and carbon monoxide is produced. स्टीम की बात हो रही है, मतलब भाप। पानी जो होता है ना, तीन स्टेट में पाया जाता है, आइस, वाटर एंड वेपर। तो जो पानी की जो वेपर वाली जो स्टेट होती है उसे हम कहते हैं स्टीम। तो हमने कहा ये H2O जो इक्वेशन है ना, ये पानी है, स्टीम है। तो हमने कहा हमें मालूम है जब पानी को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो पानी जो होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ स्टीम की बात हो रही है। अब यहाँ वर्ड संभाल लो नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो पाकिस्तान में यहाँ जो है वो सुई गैस के नाम से आ रही होती है, उस नेचुरल गैस का तकरीबन 94% हिस्सा जो होता है वो मीथेन गैस पर मुश्तमिल है। यानी 94 या करीब करीब 95% के आसपास जो उस नेचुरल गैस में जो है वो मीथेन ही शामिल है। तो हमने कहा स्टीम, जब पानी को हमने भाप में कन्वर्ट किया, और नेचुरल गैस यानी इसका ज्यादातर हिस्सा क्या है, मीथेन है, उसको हम गुजारते हैं निकल कैटलिस्ट के पास, जो कि ट्रांजिशनल एलिमेंट है। निकल कैटलिस्ट से गुजारते हैं जब दर्जा हरारत कितना होता है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम भाप को और मीथेन गैस को यानी नेचुरल गैस को जब हम निकल कैटलिस्ट से गुजारते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिसे हमने नाम दिया है वाटर गैस का। तो हमने कहा कि वाटर गैस का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हुआ, मीथेन यानी नेचुरल गैस और स्टीम को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल कैटलिस्ट से क्या करेंगे, हम गुजारेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं वाटर गैस। तो ये वाटर गैस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 था। दूसरा वाटर गैस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हमारे पास क्या है, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कॉइल। व्हेन स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट कॉक एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। यहाँ कॉक जो है वो कार्बन की जो है फॉर्म है, जिसे हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिस वक्त कॉक जो होता है वो रेड हॉट हो जाता है, यानी गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है, उस वक्त हम क्या करते हैं, स्टीम। उस वक्त हम भाप को क्या करते हैं, यानी कार्बन की फॉर्म है ना, उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेड हॉट किया। जब उससे हम क्या करते हैं, स्टीम को गुजारते हैं, यानी पानी को यानी भाप को हम जब उससे गुजारते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, और उस मिक्सचर को हमने नाम दिया है वाटर गैस। तो हमने यहाँ इस वीडियो में अब तक जो है वो वाटर गैस की डेफिनेशन पढ़ी। वाटर गैस की डेफिनेशन के साथ साथ वाटर गैस के 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस की हमने। अब फिर पेपर में पूछे जाते हैं 2 मेथड बताएं, और 2 मेथड के साथ साथ आप 2 मेथड ऑफ सेपरेशन बताएं। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को हमें क्या करना है,
कार्बन मोनोऑक्साइड को हमें सेपरेट करना है वाटर गैस से। तो अब कैसे, यानी अगर इसको दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, यानी हाइड्रोजन गैस हम वाटर गैस से कैसे तैयार कर रहे हैं, इसका अंदाज ऐसा भी हो सकता है। या पेपर में कह देगा कि वाटर गैस से हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट करना है वो तरीका बता दो, या पेपर में कह देगा कि वाटर गैस से आप हाइड्रोजन कैसे तैयार करते हो, तो भी आपने यही वाला मेथड करना है। तो सबसे पहले बाय हीटिंग वाटर गैस इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, हम वाटर गैस को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। In this method, water gas is heated in the presence of steam at 500 degrees centigrade and iron oxide act as catalyst. As a result of this, carbon monoxide is converted into carbon dioxide, which is dissolved in water. हमने किसमें क्या करेंगे, वाटर गैस जो तैयार हो चुकी थी ना, उसमें हम मजीद स्टीम दाखिल करेंगे और आयरन ऑक्साइड FeO, आयरन ऑक्साइड जो है इसे कैटलिस्ट के तौर पर हम यहाँ यूज करेंगे और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको मजीद गर्म करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाटर गैस है। वाटर गैस में हमने क्या किया, H2O किस शक्ल में, स्टीम की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। आयरन ऑक्साइड को यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करेंगे और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, उसे हीटअप करते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये CO जो है वो कन्वर्ट हो चुका है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है। और हमें मालूम है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पानी के अंदर क्या है, हाईली सोल्यूबल है हाई टेम्परेचर पर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाती है, लिहाजा ये पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी और ये ऊपर जो गैस रह जाती है वो हाइड्रोजन है। इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो वाटर गैस से क्या हो गई, अलग हो गई। तो इन शॉर्ट वाटर गैस लेना है, स्टीम को शामिल किया, आयरन ऑक्साइड को कैटलिस्ट के तौर पर रखा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई और ये जो है वो पानी के अंदर क्या हो गई, सॉल्युबल हो गई और हाइड्रोजन गैस की शक्ल में रही। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सेपरेट हो जाती है वाटर गैस से। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है बाय कूलिंग वाटर गैस। वाटर गैस को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। इन दिस मेथड वाटर गैस इज कूल्ड एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज लिक्विफाइड एंड हाइड्रोजन गैस इज सेपरेटेड। इसमें वाटर गैस को हम एक सिलेंडर में लेंगे और उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। कितना करेंगे हम, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर उसको ठंडा करेंगे, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाती है। याद रखिएगा, रियल गैस जो होती है उसको बहुत ज्यादा ठंडा करने पर वो लिक्विफाई हो जाती है। तो हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या हो गई, लिक्विफाइड होगी, लिक्विड की शक्ल में आ गई, जबकि हाइड्रोजन गैस वही गैस की शक्ल में रहती है। इस तरीके से दोनों क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती है। ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई जबकि ये गैस की शक्ल में ही रही। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ आप हमारे इस लेक्चर को शेयर करें। याद रहे, आपका ये लेक्चर को शेयर करना ये सदका जारिया होता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप अपने दोस्तों से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयरिंग करने से किसी स्टूडेंट का जो है वो एग्जाम के लिहाज से या नॉलेज बेस पर इजाफा हो, तो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बनेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।